हेलो बच्चों, कैसे हो तुम लोगों को पढ़ाई में मन लग रहा है या नहीं लग रहा है? तो आज मैं एक और चैप्टर तुमको पढ़ाने वाला हूं बच्चों, और इस चैप्टर का क्या नाम है? इलेक्ट्रिक करंट एंड इट्स इफेक्ट। तो ये चैप्टर क्लास 10th में भी तुम लोगों को पढ़ना है और क्लास 7th में भी पढ़ना है। लेकिन यहां पर क्लास 7th में जो चीज पढ़ाया गया है वो बहुत सिंपल सा चीज है, बहुत आसान चीजों को तुम लोगों को पढ़ाया गया है। तो चलो हम लोग शुरुआत करते हैं एक सर्किट के साथ। तो तुम यहां पर देख सकते हो बच्चों, यहां पर एक बल्ब लगाया गया है, कुछ वायर्स को लगाया गया है और यहां एक सेल को लगाया गया है। तो तुमने ये सारा चीज तो देखा ही है। जैसे तुम देख सकते हो यहां पर ये वायर है बच्चों, ये देख सकते हो ये वायर है, और वायर से तो तुम बहुत अच्छे तरीके से परिचित हो बच्चों। इसके बाद तुम देख सकते हो यहां पर एक सेल को यहां पर लिया गया है, तो ये सेल यहां पर लगाया गया है और फिर यहां पर बल्ब को लिया गया है बच्चों। यहां देखो ये बल्ब जल रहा है अभी और ये बल्ब बुझ गया, बल्ब जल रहा है और बल्ब बुझ गया। तो यहां पर मेरे पास अलग से बल्ब तो नहीं था, लेकिन यहां पर एक बल्ब को भी लिया गया है बच्चों। तो यहां पर तुम देखोगे कि बल्ब को इस तार से कनेक्ट कर दिया गया है और इस तार को एक एनर्जी सोर्स से कनेक्ट किया गया है। और ये एनर्जी सोर्स क्या है बच्चों? यहां पर ये एनर्जी सोर्स है एक सेल। तो सेल क्या है बच्चों? ये देख सकते हो तुम, यहां पर सेल को दिखाया गया है। तो ये सेल तुमने बहुत अच्छे से देखा है, ये एनर्जी का सोर्स है। इसमें क्या होता है बच्चों? इस सेल में बच्चों कुछ केमिकल्स भरे रहते हैं और जिस केमिकल से फिर हम लोग इलेक्ट्रिक एनर्जी को यहां पर जनरेट करते हैं। तो बहुत ही आसान सा चीज है। अब ये सेल में क्या क्या होता है, कैसे होता है, ये आगे की क्लासेस में तुम पढ़ोगे। तो बच्चों बहुत ध्यान से यदि देखोगे तो तुम यहां पर और यहां पर देखोगे कि यहां पर एक उभरा हुआ कुछ निकला हुआ है, ये होता है सेल का पॉजिटिव टर्मिनल बच्चों। और दूसरा क्या होता है? निगेटिव टर्मिनल। तो तुमने जब भी प्रयोग किया होगा इस प्रकार का, घर में तुम जब खेलते होगे बच्चों, तो तुम क्या करते हो? तार को एक पॉजिटिव टर्मिनल से सटाते हो और दूसरे तार को किधर सटाते हो? निगेटिव टर्मिनल से। तो तारों को पॉजिटिव और निगेटिव टर्मिनल से सटाते हुए हम लोग यहां पर बल्ब को लगाते हैं। तो मान लो कि ये पूरा कंप्लीट है, ये पूरा कंप्लीट इस तरीके से रहता है, तो तुम्हारा बल्ब क्या हो जाएगा? ग्लो करने लगेगा। वेरी गुड। ये बल्ब क्या हो जाएगा? जलने लगेगा। लेकिन ध्यान देना, जैसे ही तुम वायर को यहां से हटा दोगे ये बल्ब क्या हो जाता है? बुझ जाता है। ये तुमने किया होगा ना बच्चे। एक बहुत इंपॉर्टेंट मैं बात बताने वाला हूं। ये सारे प्रयोग हम लोग सेल से करते हैं। यदि घर में तुमको खेलना है तो ये सेल से खेलना है। कभी भी जो सॉकेट होता है घर में, इलेक्ट्रिक सॉकेट होता है, उसको कभी भी टच नहीं करना है, उससे कभी भी छेड़छाड़ नहीं करनी है, वरना बहुत हैवी शॉक लग सकता है और ये बहुत प्रॉब्लमैटिक हो सकता है। तो कभी भी घर में जो सॉकेट लगता है, जिससे टीवी चलता है, फ्रिज चलता है, फैन चलता है, उसको कभी जीवन में टच नहीं करना। और यहां पर तुम लोगों को सेल से ही सारे प्रयोग करने हैं, तो सेल का ही उपयोग हमेशा करना। तो यहां पर देखोगे कि यहां जब ये टच था, पूरा क्या था? टच था, तो ये बल्ब ग्लो करने लगता है। और जैसे ही यहां पर ये सर्किट टूट जाता है बच्चों, तो ये क्या हो जाता है? बल्ब ग्लो करना बंद हो जाता है। ये तुमने देखा होगा। तो आखिर ऐसा क्यों होता है? क्योंकि जब हम लोग इसको पूरा टच करते हैं तो यहां पर करंट फ्लो होना शुरू हो जाता है। क्या फ्लो होता है बच्चों? करंट फ्लो होता है। यानी कि ये कंप्लीट सर्किट बन जाता है। क्या बन जाता है? कंप्लीट। इसका मतलब क्या बन जाता है? ये कंप्लीट सर्किट बन जाता है। और जब ये कंप्लीट सर्किट होगा, यानी कि यहां पर पूरा ये जो है सटा हुआ होगा, तो ये फ्लो ऑफ करंट होगा। यहां पर करंट का फ्लो होता है बच्चों। क्या फ्लो होता है? करंट। और जब ये करंट का फ्लो होगा तो हमारा बल्ब क्या हो जाएगा? ग्लो हो जाएगा। लेकिन यदि कहीं पर ये सर्किट टूटा हुआ है तो ये कंप्लीट सर्किट नहीं हुआ, यानी कि यहां पर कुछ ब्रेक है, और जब ये ब्रेक होगा तो यहां पर करंट का फ्लो नहीं होगा। वेरी गुड। तो यहां पर तुम्हारे बुक में भी दिखाया गया है इस तरीके से। देखो एक लोहा का यहां पर आलपिन लिया गया है, तो यहां से यदि हम लोग इसको सटाते हैं यहां पर, तो बताओ क्या करंट फ्लो होगा? यस, करंट फ्लो होगा। लेकिन यदि हम लोग प्लास्टिक का यहां पर कुछ यहां पर इस तरीके से रखते हैं तो क्या करंट फ्लो होगा? नहीं होगा।
तो यहां पर यदि हमने आलपिन को यूज किया था तो इससे होकर करंट फ्लो हो रहा था, लेकिन ये प्लास्टिक का ढक्कन हम लोगों ने यूज किया था तो करंट फ्लो नहीं हो रहा था। तो क्या तुम जानते हो कि ऐसा क्यों होता है? तो बच्चों, कुछ ऐसे पदार्थ होते हैं जिनसे होकर करंट फ्लो होता है, जिन्हें हम लोग बोलते हैं कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी। वेरी गुड, उन्हें हम लोग क्या बोलते हैं? कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी। लेकिन कुछ पदार्थ ऐसे होते हैं जिनसे होकर इलेक्ट्रिसिटी का फ्लो नहीं होता है और उन्हें हम लोग क्या बोलते हैं? इंसुलेटर बोलते हैं। तो यहां तुम देखोगे जैसे ही हम लोगों ने आलपिन को ऐसे सटाया है तो यहां से फिर से करंट फ्लो होना शुरू हो जाएगा और ये बल्ब क्या करेगा? ग्लो करेगा। लेकिन यहां पर यदि मैंने इस पेन को लगाया तो यहां पर बल्ब ग्लो नहीं करेगा। तो अब तुम्हें समझ में आ गया होगा कि आखिर ये बल्ब ग्लो कब करता है? जब यहां ये सर्किट को हम लोग क्या करते थे? पूरा कंप्लीट यानी कि क्लोज कर देते हैं। यहां पर कंप्लीट वर्ड ना यूज करके हम लोग क्या वर्ड यूज करेंगे? क्लोज कर देंगे। तो जब ये क्लोज सर्किट रहेगा, क्लोज सर्किट रहेगा तो यहां से बल्ब क्या करेगा? ग्लो करेगा। और ये जब सर्किट ओपन रहेगा तो बल्ब ग्लो नहीं करेगा। ऐसा क्यों होगा तुम बताओ? क्योंकि जब ये क्लोज रहेगा तो करंट इसमें फ्लो करेगा और जब ये क्लोज नहीं रहेगा तो करंट फ्लो नहीं करेगा। तो यहां तुम देख सकते हो जैसे मैंने बताया, ये हो गया पॉजिटिव टर्मिनल और ये क्या हो गया? निगेटिव टर्मिनल। तो जो सेल होता है उसमें बच्चों दो टर्मिनल होता है, एक होता है पॉजिटिव टर्मिनल, एक होता है निगेटिव टर्मिनल। इसके अलावा तुम देख सकते हो वायर को यूज किया गया है, यहां पर हम लोग स्विच को भी यूज कर सकते हैं। तो बच्चों इतना तुम लोगों ने समझ लिया, तो अब हम लोगों को थोड़ा सा आगे समझना होता है, वह है सर्किट में जो कंपोनेंट्स लगाए जाते हैं उसके लिए कुछ हम लोग सिंबल यूज करते हैं। तो देख सकते हो सिंबल्स फॉर सम इलेक्ट्रिक सर्किट कंपोनेंट्स। तो इलेक्ट्रिक सर्किट कंपोनेंट्स में बच्चों हम लोग क्या करते हैं? उसको दिखाने के लिए कुछ सिंबल का यूज करते हैं और ये एग्जाम में जरूर पूछा जाता है बच्चों। इसको एकदम याद कर लो, रट लो, एकदम बहुत आसान भी है ये। जैसे सबसे पहला है इलेक्ट्रिक सेल। तो बच्चों मैंने दिखाया तुमको इलेक्ट्रिक सेल, तो इलेक्ट्रिक सेल में दो यहां पर तुमको कंपोनेंट्स दिखेंगे। तो एक जो पॉजिटिव टर्मिनल है उसके लिए हम लोग लंबा सा एक लाइन खींचेंगे इस तरीके से, और ये जो निगेटिव टर्मिनल है उसको थोड़ा सा ऐसे छोटा सा ब्रॉड कर देंगे तो यह हो जाएगा निगेटिव टर्मिनल और ये क्या हो जाएगा? पॉजिटिव टर्मिनल। तो तुम्हारे एग्जाम में पूछेगा कि सेल के लिए सिंबल को दिखाइए, तो तुम ऐसे सिंबल को दिखा सकते हो। इसके बाद बच्चों यहां पर बैटरी आएगा कि बैटरी का सिंबल दिखाइए। तो बच्चों तुम लोग सेल और बैटरी में बहुत बार कंफ्यूज हो जाते होगे, तो देखो यहां मैं दिखा रहा हूं आज सेल और बैटरी क्या क्या है। तो बच्चों यहां पर देख सकते हो कि ये पहला सेल हो गया, ये दूसरा सेल हो गया और ये तीसरा सेल हो गया। तो बच्चों एक एक ये जो दिख रहा है इसे हम लोग सेल बोल रहे हैं। बहुत बच्चे इसको बैटरी बोलते हैं लेकिन इसको हम लोग बैटरी नहीं बोलते हैं। तो जब हम लोग सेल में देख सकते हो ये पॉजिटिव टर्मिनल है और ये क्या है? निगेटिव टर्मिनल। तो हम लोग एक और सेल को यदि जोड़ना चाहें इसमें, तो यहां पर हम लोग इसका पॉजिटिव को निगेटिव के साथ और निगेटिव को पॉजिटिव के साथ जोड़ सकते हैं। चलो एक और यदि जोड़ना चाहें तो इस तरीके से जोड़ सकते हैं। तो तुम्हारे मन में एक क्वेश्चन आ रहा होगा कि आखिर हम लोग एक का यूज नहीं करके दो या तीन क्यों यूज करते हैं? क्या तुम बता सकते हो? बहुत आसान है, क्योंकि यदि हम लोग को ज्यादा पावर चाहिए तो फिर ज्यादा यूज करना पड़ेगा, ज्यादा सेल यूज करना पड़ेगा। इस कारण से हम लोग यहां पर मान लो दो यूज कर रहे हैं या फिर क्या यूज कर रहे हैं? तीन यूज कर रहे हैं। तो बच्चों यदि दो यूज करेंगे, तीन यूज करेंगे, इसको अरेंज कैसे करते हैं ये मैंने बताया। तो एक का निगेटिव और दूसरे का पॉजिटिव, एक का निगेटिव और दूसरे का पॉजिटिव, इस तरीके से अरेंज करते हैं। बहुत आसान है। तो इस प्रकार का अरेंजमेंट को ही हम लोग बैटरी कहते हैं बच्चों। जब ये दो या दो से अधिक सेल को इस तरीके से जोड़ते हैं तो इसे ही हम लोग क्या बोलते हैं? बैटरी बोलते हैं। तो बैटरी किसे कहते हैं? बहुत आसान है। व्हेन पॉजिटिव टर्मिनल ऑफ वन सेल इज कनेक्टेड टू द नेगेटिव टर्मिनल ऑफ अनदर सेल,
है ना, सेल, सच अ कॉम्बिनेशन इज कॉल्ड अ बैटरी। तो जब हम लोग एक से अधिक सेल को यूज करते हैं और एक का पॉजिटिव टर्मिनल दूसरे के नेगेटिव टर्मिनल से जुड़ा होता है और कुछ इस प्रकार का यहां पर फॉर्मेशन करता है, तो इसे ही हम लोग क्या बोलते हैं बच्चों, बैटरी। अब तो कभी नहीं भूलोगे ना कि बैटरी किसे कहते हैं। तो यहां पर यदि इसको हम लोग सिंबल से दिखाएंगे बच्चों, तो देखना यहां पर एक बड़ा डंडा हो गया और एक छोटा डंडा, फिर बड़ा डंडा छोटा डंडा। तो बता सकते हो ये पॉजिटिव है या निगेटिव है, पॉजिटिव है और ये क्या है, निगेटिव। तो यहां पर यदि दो सेल हम लोगों ने लगाया तो इस तरीके से ये बैटरी तुमको दिख रहा है। अब यदि एक और लगाओगे तो इस तरीके से दिखेगा, पॉजिटिव और निगेटिव। तो ये आगे की क्लासेस के लिए भी बहुत ही इंपॉर्टेंट है बच्चों। इसके बाद हम लोग जो नया सिंबल पढ़ेंगे वो किस चीज का है, बल्ब का है। तो बल्ब का सिंबल तुम देख सकते हो, यहां पर एक गोल करना है और इस तरीके से यहां पर बल्ब को बना देना है। बहुत ही आसान है, तो ये सिंबल जरूर याद कर लो, ये एग्जाम में जरूर पूछेगा। तो यहां पर एक और देखते हैं, स्विच ऑन। यदि स्विच ऑन है या स्विच ऑफ है तो कुछ खास नहीं करना बच्चों, ऐसे इस तरीके से गोल यहां पर एक डंडा, गोल यहां डंडा कर देना है और इसको यहां मिला देना है। तो ये हो गया स्विच ऑन। और यदि स्विच ऑफ है बच्चों तो ठीक इसी प्रकार से इसको एक तरफ से ऊपर उठा देना है, तो ये हो गया स्विच ऑफ। कितना आसान है देखो। अब वायर के लिए कुछ करना नहीं है, सिर्फ वायर को इस तरीके से हम लोग लकीर से दिखाते हैं। आप देख सकते हो यहां पर ऐसे किया, ऐसे किया, ये सब क्या हो गया, वायर को दिखा रहा है। तो चलो अब एक सर्किट डायग्राम को हम लोग बना के देखते हैं। तो एक सर्किट डायग्राम बनाने के लिए यहां देख सकते हो बच्चों, हम लोग क्या करेंगे, इस तरीके से हम लोगों ने गोल बनाया और यहां से इस तरीके से ये वायर को ले गया और वायर इस प्रकार से आया। तो ये हो गया छोटा डंडी इधर, ये हो गया बड़ा डंडी इधर, और फिर यहां पर इस तरीके से हम लोग कर सकते हैं। तो ये किस चीज को दिखाता है, स्विच ऑन को दिखाता है बच्चों। देख लेना, ये बल्ब हो गया, बल्ब यहां पर क्या होगा, ग्लो करेगा। और यहां पर ये जो वायर है इसको दिखाया गया है, ये हो गया पॉजिटिव टर्मिनल और ये क्या हो गया, निगेटिव टर्मिनल। और यहां पर यह जो पोजीशन ये स्विच को दिखा रहा है और यहां पर स्विच क्या है, ऑन है। यदि स्विच ऑफ रहेगा तो एक तरफ से हम लोग क्या करेंगे, इसको इस तरीके से उठा देंगे, तो ये स्विच ऑफ हो गया। कितना आसान है यहां सर्किट डायग्राम को बनाना। देख सकते हो ये वायर को दिखाया गया है, बल्ब को दिखाया गया है, यहां पर एनर्जी सोर्स है, सेल है या बैटरी है, बताओ, सेल है। यदि तुमको बैटरी बोले तो यहां पर तुम बैटरी भी लगा सकते हो, इस तरीके से अरेंजमेंट कर सकते हो और यहां स्विच हो गया। बच्चों तो तुम्हें जब भी सर्किट डायग्राम बनाने को आएगा तुम इस प्रकार से सर्किट डायग्राम को बना सकते हो, लेकिन बात को ध्यान देना कि उस सर्किट डायग्राम में तुमसे क्या पूछा गया है। तुमसे यहां पर क्लोज्ड सर्किट पूछा गया है या ओपन सर्किट पूछा गया है। तो चलो हम लोग देख लेते हैं क्लोज्ड सर्किट क्या होता है और ओपन सर्किट क्या होता है। ये मैंने तुम्हें पढ़ाया भी है लेकिन और अच्छे से समझ लेते हैं। तो आप देख सकते हो सबसे पहला चीज ये है कि जब हम लोगों का स्विच ऑन रहता है बच्चों, स्विच क्या रहेगा, ऑन रहेगा। तो जैसे ही स्विच ऑन रहेगा, तुम बताओ ये स्विच ऑन है या ऑफ है, यस ये स्विच ऑफ है। तो स्विच ऑफ है, इसको मैं मिटा दे रहा हूं इस तरीके से। स्विच ऑन के लिए हम लोगों ने देखा था यहां ऐसे मिलाते हैं हम लोग, तो ये हो गया स्विच ऑन। तो बच्चों जब स्विच ऑन होगा तो हम लोग का सर्किट क्या होता है, क्लोज्ड होता है और करंट इसमें फ्लो होता है। समझ में आ गया क्या, कि जब भी हमारा स्विच ऑन रहेगा तो सर्किट क्लोज हो जाएगा, और सर्किट क्लोज हो जाएगा बच्चों तो यहां पर बल्ब ग्लो करेगा। ये मैंने अभी बताया था तुम्हें कि यहां पर सर्किट देखो कंप्लीट नहीं है, यानी कि ये ओपन है, क्लोज नहीं है। तो जब ओपन हुआ तो ये बल्ब ग्लो नहीं करेगा, लेकिन जब ये क्लोज हो जाएगा तो बल्ब ग्लो करेगा। तो यहां पर यदि तुम्हें सर्किट डायग्राम आएगा तो बहुत ध्यान से उसको पढ़ना बच्चों। सर्किट डायग्राम में पूछा जाएगा कि क्लोज्ड सर्किट बनाइए जिसमें एक बल्ब लगा हुआ है, एक सेल लगा हुआ है, तब तुम लोग क्या करना, इस तरीके का सर्किट को बनाना और बल्ब क्या करेगा, ग्लो करेगा। लेकिन कभी तुमसे पूछेगा कि ओपन सर्किट बनाइए, तो ओपन सर्किट देख सकते हो जब स्विच क्या रहेगा, ऑफ रहेगा। तो जैसे ही स्विच ऑफ रहेगा सर्किट क्या रहेगा, ओपन रहेगा, और फिर यहां पे कोई करंट फ्लो नहीं हुआ तो बल्ब ग्लो नहीं करेगा। तो ओपन पूछेगा तो यहां पर ये जो ग्लो वाला जो हम लोगों ने निशान बनाया उसको मिटा देंगे, और ये क्लोज है या ओपन है, क्लोज है, तो इसको ओपन कर देंगे, यानी कि स्विच ऑफ हो गया।
तो जैसे ही स्विच ऑफ होगा बल्ब ग्लो करना बंद कर देगा। देख लो कितना आसान हो गया बच्चों। तो इसको तुम लोग बनाओगे और इसको तुम लोग याद कर लोगे, एकदम आसान है, बहुत आसान है। अब एक चीज और ध्यान दो कि यहां पर जो स्विच होता है उसको हम लोग कहीं भी लगा सकते हैं। तो ये स्विच यहां ही लगेगा ऐसा कोई जरूरी नहीं है। तो दो तीन बातें मैंने सिखा दी। स्विच को इस सर्किट में कहीं भी लगा सकते हैं। यदि यहां पर स्विच ऑफ रहेगा तो बल्ब ग्लो नहीं करेगा। यदि यहां पर स्विच ऑन रहेगा तो बल्ब ग्लो करेगा। यदि स्विच ऑफ रहेगा तो सर्किट को ओपन बोलेंगे। सर्किट को क्या बोलेंगे? ओपन। और यदि यहां पर स्विच ऑन रहेगा तो सर्किट को क्या बोलेंगे? क्लोज बोलेंगे। और जैसे ही सर्किट क्लोज होगा वहां बल्ब ग्लो करेगा। सर्किट ओपन रहेगा बल्ब ग्लो नहीं करेगा। इतनी बार मैं तुम्हें पढ़ा रहा हूं बच्चों, इसको याद कर लो, बहुत आसान है। अब देखोगे कि यहां पर ये फिलामेंट, तो देख लो बच्चों ये फिलामेंट क्या है, बल्ब में इस तरीके से एक फिलामेंट लगा रहता है। तो बताओ यहां पर यदि फिलामेंट टूट जाएगा बच्चों, टूट जाएगा तो ये सर्किट फिर ओपन हो गया या क्लोज हो गया? ओपन हो गया। क्लोज का मतलब क्या हो गया कि पूरा एकदम बंधा हुआ है। लेकिन यहां जैसे ही यहां पर फिलामेंट टूट जाएगा, ये क्लोज नहीं है, अब क्या हो गया? ओपन हो गया। तो यहां पर फिर बल्ब ग्लो अब करना बंद कर देगा। इसीलिए बल्ब जब फ्यूज हो जाता है तो यहां पर फिलामेंट क्या हो जाता है? टूट जाता है। तो यदि फिलामेंट यहां पर रहेगा तो ये सर्किट क्या होगा? कंप्लीट होगा, क्लोज होगा और बल्ब क्या होगा? जलेगा। तो यही अब ध्यान देना है तुम लोग को। एक चीज और ध्यान दोगे तुम लोग कि जब बल्ब का फिलामेंट जल रहा होता है तो वहां बहुत हीट प्रोड्यूस होता है, यानी बहुत गर्मी प्रोड्यूस होता है। और इसे ही हम लोग कहते हैं हीटिंग इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट। और इसे हम लोग अपने नेक्स्ट के टॉपिक में पढ़ने वाले हैं। तो यहां पर एक और चीज मैं बता दे रहा हूं, मैंने अभी बताया था कि बहुत जगह पे हम लोग सिर्फ एक सेल का उपयोग नहीं करते बल्कि बैटरी का उपयोग करते हैं, यानी दो सेल का उपयोग करते हैं। तो बच्चों दो सेल को लगाने के लिए उस तरीके का अरेंजमेंट भी तो चाहिए। तो यदि मान लो कि यहां पर एक के बाद एक बैटरी को हम लोग एक सेल को लगाना चाहें इस तरीके से, तो एक के बाद एक सेल को भी इस तरीके से लगाया जा सकता है। जैसे हम लोगों ने देखा इस टॉर्च में इस तरीके का अरेंजमेंट है कि एक के बाद एक इस तरीके से हम लोग लगा सकते हैं। लेकिन बच्चों यदि इसको साइड बाय साइड इस तरीके से लगाना है तो फिर कैसे लगाएंगे? तो जब इसको साइड बाय साइड लगाना है तो क्या दोनों पॉजिटिव टर्मिनल एक साथ होगा या दोनों निगेटिव टर्मिनल एक साथ होगा? नहीं, बिल्कुल नहीं। जब भी साइड बाय साइड लगाना हम लोग को इस तरीके से लगाना होगा। तो देखो यहां पर एक सेल होल्डर को दिखाया गया है। तो इसमें क्या रहेगा? यहां पर मेटल का स्ट्रिप लगा रहता है। ये जो मेटल का स्ट्रिप है वो क्या करेगा? इसका पॉजिटिव को और निगेटिव को टच करता रहेगा। तो इसमें एक हम लोग इस तरीके से लगाएंगे और दूसरा इस तरीके से लगाएंगे। तो तुम ये कहां देख सकते हो? अरे तुम्हारे घर में जो रिमोट है, तुम्हारे घर में जो टीवी का रिमोट है बच्चों, उसको खोल के देखना। तो देखना कि अरेंजमेंट कैसे है सेल का, एक ऊपर मुंह का रहता है और एक नीचे मुंह का रहता है, इस तरीके से रहेगा। तो वहां पर दो सेल हम लोग यूज करते हैं तो इस तरीके से सेल होल्डर का उपयोग करेंगे। और इसको हम लोग ज्वाइंट कैसे करते हैं तो मैंने तो सिखा दिया है, एक का पॉजिटिव दूसरे का निगेटिव। तो इसको ऐसे ना करके ऐसे कर देंगे और यहां ऊपर एक स्ट्रिप लगा रहेगा, नीचे एक स्ट्रिप लगा रहेगा। तो ये इस तरीके से तुम्हारा यहां पर पॉजिटिव टर्मिनल किससे जुड़ जाएगा? निगेटिव से। निगेटिव किससे जुड़ जाएगा? पॉजिटिव से। तो इस तरीके से यहां मान लो कि वायर निकाल दिया जाएगा और मान लो कि बल्ब ग्लो कराना है तो यहां पर फिर बल्ब को इस तरीके से जोड़ दिया जाएगा, या फिर जो भी यहां पर चीज लगाना है उस तरीके से हम लोग जोड़ेंगे। तो इस तरीके से ये क्या हो गया? कंप्लीट सर्किट बन जा रहा है। और यहां पर पॉजिटिव टर्मिनल निगेटिव टर्मिनल से जोड़ के ये बनाया जा रहा है। तो बहुत सारे चीजें तुमने सीखी और मैंने बता दिया, घर में भी इसको तुम देख सकते हो रिमोट में, अपने रिमोट में, टीवी के रिमोट में। बच्चों अब चलो हम लोग अपने नेक्स्ट टॉपिक की ओर बढ़ते हैं। और नेक्स्ट टॉपिक देख सकते हो ये क्या? हीटिंग इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट, यानी कि इलेक्ट्रिक करंट के द्वारा हीट का प्रोड्यूस होना। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज है हमारे लिए। हम लोग अपने दैनिक जीवन में बहुत सारे ऐसे इलेक्ट्रिकल अप्लायंसेस यूज करते हैं जिसमें हीटिंग इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट यूज होता है। तो बच्चों जैसे आपने इलेक्ट्रिक आयरन देखा होगा, तो इलेक्ट्रिक आयरन
किस चीज पे काम करता है? हीटिंग इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट के ऊपर काम करता है। ठीक इसी प्रकार से बहुत सारे अप्लायंसेस जैसे कि इलेक्ट्रिक आयरन हो गया, रूम हीटर हो गया, इलेक्ट्रिक हीटर हो गया, इमर्जन रड हो गया, हीटर हो गया, हॉट प्लेट्स हो गए, गीजर हो गया, हेयर ड्रायर हो गया, ये सारी चीजें किस चीज पर काम करती है बताओ? हीटिंग इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट के ऊपर कार्य करती है। इसका मतलब है यदि करंट फ्लो होता है तो वहां पर हीटिंग इफेक्ट भी पैदा होता है। बच्चों कई बार तुमने देखा होगा कि तुम्हारा टेबल लैंप पर यदि हाथ जाता है तो वो काफी गर्म होता है, यानी कि जो टेबल लैंप होता है वो काफी गर्म हो जाता है। या कभी फ्रिज के बगल में तुम टच करते हो तो वह भी काफी गर्म होता है, बल्ब को टच करते हो तो वह भी काफी गर्म होता है। इसका मतलब है कि जो करंट वहां पर फ्लो हो रहा है बच्चों, उसका एक काफी अमाउंट उसको वहां हीट पैदा करने में खर्च हो जाता है। इसका मतलब सीधा सा हो गया कि जब भी इलेक्ट्रिक करंट फ्लो होता है वहां कुछ न कुछ हीटिंग इफेक्ट जरूर पैदा होता है। तो यहां पर इसके लिए हम लोगों ने दो यहां पर एक्टिविटी पढ़ने हैं। सबसे पहला क्या पढ़ना है? 14.2 और फिर दूसरा क्या पढ़ना है? 14.3। तो 14.2 का जो एक्टिविटी वो पहले भी हम लोगों ने किया है। क्या करना है? कुछ खास नहीं, एक बल्ब, वायर और यहां पर स्विच एक लगा दो और साथ ही साथ क्या लगा दो? यहां पर तुम एक सेल को लगा दो और यहां पर यदि हम लोग स्विच ऑन करेंगे, यहां पर हम लोग क्या करेंगे? स्विच को ऑन करेंगे बच्चों, तो यहां से करंट फ्लो होना शुरू होता है। तो तुम क्या करो, थोड़ी देर के लिए यहां पर करंट को फ्लो होने दो। उसके बाद क्या करना है? तुमको इस बल्ब को टच करना है। तो तुम बल्ब को यदि टच करोगे बच्चों तो देखो कि बल्ब थोड़ा सा क्या हो गया? गर्म हो गया। तो आखिर ये कैसे हुआ बच्चों? ये इलेक्ट्रिक करंट के कारण हुआ। इलेक्ट्रिक करंट के कारण यहां हीटिंग इफेक्ट पैदा होता है और ये जो बल्ब है वो तो ग्लो करता ही है, साथ साथ ही वहां थोड़ा हीटिंग इफेक्ट पैदा होता है, मतलब वो गर्म हो जाता है। चलो एक और यहां पर देखते हैं। तो यहां पर देखो कि एक सेल लगाया गया है और यहां पर नाइक्रोम का ये पतला वायर लगाया गया है। तो तुम देख सकते हो यहां से यहां तक नाइक्रोम का वायर लगाया गया है। ये देखो यहां पर नाइक्रोम का वायर लगाया गया है और ये दो क्या है? कील है बच्चों, ये दोनों कील है। कील के बीच में नाइक्रोम वायर लगाया गया है और ये जो है तुम्हारा वायर है, नॉर्मल वायर है। फिर यहां स्विच है और यहां पर क्या है? सेल लगा हुआ है। अब तुमको क्या करना है? यहां स्विच ऑन करना है और जैसे स्विच ऑन करोगे यहां से इलेक्ट्रिक करंट फ्लो होना शुरू हो जाएगा। और जब इलेक्ट्रिक करंट फ्लो होना शुरू होगा तो अब तुमको क्या करना है? यहां थोड़ी देर बाद इसको टच करना है। तो तुम देखोगे बच्चों कि ये क्या हो गया है? गर्म हो गया है। तो ये गर्म क्यों हो रहा है बच्चों? क्योंकि यहां पर करंट फ्लो कर रहा है और करंट फ्लो होने के कारण यहां पर क्या पैदा हो रहा है बताओ? हीटिंग इफेक्ट पैदा हो रहा है। तो ये जो हीटिंग इफेक्ट पैदा हुआ किसके कारण पैदा हुआ? वेरी गुड, इलेक्ट्रिक करंट के कारण पैदा हुआ। यानी कि यहां इलेक्ट्रिक करंट फ्लो हुआ जिससे क्या हुआ? जल्दी बताओ। हीटिंग इफेक्ट हुआ। तो ये एक खास चीज है जो कि तुम लोग को जानना है। अब हम लोग देख सकते हैं यहां हीट प्रोड्यूस्ड थ्रू इलेक्ट्रिसिटी इज कॉल्ड हीटिंग इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिसिटी। तो यहां पर इलेक्ट्रिसिटी के द्वारा जो हीट प्रोड्यूस होता है उसी को हम लोग क्या बोलते हैं? हीटिंग इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिसिटी। इलेक्ट्रिसिटी के द्वारा क्या प्रोड्यूस होता है? हीट प्रोड्यूस होता है और उस हीट को हम लोग क्या बोलते हैं, या उस फेनोमेना को क्या बोलते हैं? उसको हम लोग बोलते हैं हीटिंग इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट। कितना आसान था, समझ में आ गया तुम्हें? अब चलो हमारे यहाँ हम लोगों के घर में बहुत सारे ऐसे अप्लायंसेस हैं जो कि उस पे काम करते हैं, जो कि मैंने अभी तुमको तुरंत बताया। तो यहां पर अब ध्यान दोगे कि ऑल दीज कंटेन कॉइल ऑफ वायर कॉल्ड एन एलिमेंट। तो ये तुम्हें अब याद करना है कि जब तुम आयरन को खोल के देखोगे तो उसमें कॉइल लगा रहता है, हीटर को देखोगे तो उसमें कॉइल लगा रहता है, गीजर को देखोगे तो उसमें कॉइल लगा रहता है और वो स्पेशल मटेरियल का बना होता है, ये भी याद रखना है। तो उसको हम लोग क्या बोलते हैं? एलिमेंट बोलते हैं। अब बच्चों ध्यान से सुनो मेरी बात को। अब हम लोग जो घर में वायर यूज कर रहे हैं, जो हर जगह वायर तुम्हारे घर में लगा हुआ है उसका मटेरियल अलग होता है। और यहां पर जो हीटर में हम लोग वायर यूज कर रहे हैं, मान लो ये हीटर है इस प्रकार से, तो यहां पर जो वायर लगा हुआ है बच्चों इसका मटेरियल अलग होता है। दिख रहा है तुम्हें? तो ये जो वायर लगा हुआ है बच्चों हीटर में, उसका मटेरियल अलग होता है।
क्यों होता है? क्योंकि उसका रेजिस्टेंस बच्चों ज्यादा होता है, और उसका रेजिस्टेंस ज्यादा होने के कारण उसमें ज्यादा हीटिंग इफेक्ट पैदा होता है। और जो घरों में, हमारे घरों में जो तार लगा रहता है बच्चों, अलग अलग जगह तार लगा रहता है, वह कॉपर का होता है, एल्युमिनियम का होता है, तो उसका रेजिस्टेंस बच्चों कम होता है, जिससे उसमें उतना हीटिंग इफेक्ट देखने को नहीं मिलता है। इसका मतलब समझे तुम? इसका मतलब यह है कि अलग अलग प्रकार के वायर में अलग अलग प्रकार का जो वायर होगा, जैसे कि कोई मोटा वायर होगा, पतला वायर होगा, अलग अलग मटेरियल का वायर होगा, उस हिसाब से उसमें हीटिंग इफेक्ट पैदा होता है। जैसे मैं बता रहा हूं, ध्यान से सुनो। यदि ये कॉपर का मोटा वायर है तो इसमें हीटिंग इफेक्ट कम पैदा होगा, और यदि कॉपर का ही पतला वायर है तो इसमें हीटिंग इफेक्ट ज्यादा पैदा होगा। ये ध्यान देना है तुम्हें। यदि कॉपर का हम लोग मोटा वायर लेंगे बच्चों तो इसमें हीटिंग इफेक्ट क्या होगा? कम पैदा होगा। और यदि कॉपर का यदि पतला वायर लेंगे तो इसमें हीटिंग इफेक्ट क्या होगा? ज्यादा होगा। ठीक इसी तरीके से बच्चों, यदि नाइक्रोम का वायर लिया जाए तो नाइक्रोम के वायर में हीटिंग इफेक्ट ज्यादा पैदा होता है बच्चों। तो यहां पर यही तुमको समझना है कि अलग अलग जो वायर होते हैं उसमें हीटिंग इफेक्ट अलग अलग पैदा होगा। तो मान लो यहां जो हीटर है, इसमें जो वायर लिया गया है उसको यदि मान लो कॉपर का लिया जाए, या सिंपल बताएं तो यदि मान लो कि सिल्वर का लिया जाए, तो क्या वह उस प्रकार का हीटिंग इफेक्ट पैदा होगा? बिल्कुल नहीं होगा। इसी कारण बच्चों, यहां जो हम लोग वायर चूज करते हैं वो स्पेशल मटेरियल का बना होता है। जैसे कि तुमने यहां देखा, क्या देखा? यहां पर हम लोगों ने नाइक्रोम का वायर यूज किया। अब ध्यान देना, अब हम लोग क्या करते हैं, यहां नाइक्रोम की जगह मान लो कि सिंपल स्टील का वायर, एकदम महीन वायर हम लोग लेते हैं, और यहां पर हम लोग क्या करते हैं, इसमें 3-4 सेल लगा के इसको बैटरी बना देते हैं। फिर हम लोग यहां स्विच ऑन कर देंगे, तो तुम जानते हो बच्चों क्या होगा? यहां पर बहुत ज्यादा अमाउंट में क्या होगा? इलेक्ट्रिसिटी फ्लो होगा, और यहां ये जो वायर है ये क्या होगा बच्चों? जल जाएगा, या बोलेंगे मेल्ट कर जाएगा। क्या हो जाएगा? मेल्ट कर जाएगा। ये हो जाए मेल्ट कर जाएगा और टूट जाएगा। समझ में आया मैंने क्या बताया? कि यदि ये पतला महीन वायर ले लिया जाए स्टील का, और यहां बहुत ज्यादा इलेक्ट्रिसिटी फ्लो कराया जाए, तो ये मेल्ट भी हो सकता है और जल भी सकता है। इसका मतलब ये वायर पर निर्भर करता है कि वह उस गर्मी को बर्दाश्त कर पा रहा है या नहीं कर पा रहा है। यदि यहां पर नाइक्रोम वायर था तो वो इस हीट को बर्दाश्त कर ले रहा था, लेकिन यदि महीन हम लोगों ने वायर लगा दिया स्टील का, तो वो क्या हो जा रहा है बच्चों? वो जल जा रहा है, टूट जा रहा है, गल जा रहा है, ऐसा हम लोग बोलते हैं। इसका मतलब क्या हुआ? इसका मतलब हुआ कि यदि मटेरियल, लेंथ और थिकनेस, इसके अनुसार वहां हीटिंग इफेक्ट पैदा होता है, और ज्यादा यदि हीटिंग इफेक्ट पैदा हुआ तो वो वहां पर गल भी सकता है और ब्रेक भी हो सकता है। इसका मतलब है लार्ज करंट कैन मेल्ट एंड ब्रेक वायर्स। यदि बहुत हैवी करंट फ्लो होगा तो वायर को क्या कर सकता है? मेल्ट भी कर सकता है और ब्रेक भी कर सकता है। तो इसका बहुत ज्यादा उपयोग भी है। क्या उपयोग है? क्या तुम बता सकते हो? वेरी गुड, फ्यूज में हम लोग इसका उपयोग करते हैं। तो हम लोग क्या करते हैं बच्चों, यहां पर मान लो कि एक फ्यूज लगाया गया है, तो यदि यहां पर बहुत हैवी करंट आता है तो ये फ्यूज का वायर क्या होता है? गल जाता है। मान लो यहां पर हम लोगों ने एक टीवी लगा रखा है और यहां पर फ्यूज लगा रखा है, तो यदि बहुत हैवी करंट अचानक से आ जाता है तो ये फ्यूज का वायर क्या हो जाता है? गल जाता है, टूट जाता है, जिससे कि वो हैवी करंट हमारे टीवी में या अदर अप्लायंसेस में नहीं पहुंच पाएगा और हमारा टीवी या अदर अप्लायंसेस बच जाएगा। इसीलिए बच्चों घरों में हम लोग क्या यूज करते हैं? फ्यूज यूज करते हैं। और बताओ फ्यूज किस सिद्धांत पे कार्य करता है, किस प्रिंसिपल पे काम करता है? तो हीटिंग इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट के प्रिंसिपल पर काम करता है। यदि बहुत ज्यादा वहां हीटिंग इफेक्ट पैदा होगा तो वो फ्यूज ब्रेक कर जाएगा, वो फ्यूज मेल्ट हो जाएगा, जिससे कि वह हैवी करंट हमारे अदर अप्लायंसेस तक नहीं पहुंच पाएगा और हमारा जो अप्लायंसेस है वो क्या हो जाएंगे? बच जाएंगे खराब होने से। तो बच्चों हम लोगों ने क्या पढ़ा? हीटिंग इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट को पढ़ा। तो क्या हीटिंग इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट से
कुछ नुकसान भी हो सकता है, हाँ बिल्कुल नुकसान हो सकता है। जैसे कि यदि तुम देखोगे कि यदि हम लोग बल्ब को जला रहे हैं तो वहां पर क्या होगा, जो इलेक्ट्रिक करंट है उससे यहां ये ग्लो करता है और प्रकाश हम लोग को मिलता है, लाइट मिलता है। लेकिन साथ ही साथ बच्चों ये गर्म हो जाता है और गर्म होने के कारण हम लोग का एक वास्ट अमाउंट ऑफ एनर्जी क्या होता है, वेस्ट हो जाता है। यानी कि यहां पर जो एनर्जी है उसको ग्लो करना चाहिए था, वह किस चीज में यूज हो जा रहा है, इसको गर्म करने में यूज हो जा रहा है। और यदि ये बल्ब गर्म होता है बच्चों तो इसका हम लोगों को क्या यूज है, कुछ भी यूज नहीं है। तो यहां पर कुछ अमाउंट ऑफ एनर्जी क्या होता है, हमारा वेस्ट भी हो जा रहा है। किस कारण से बच्चों, हीटिंग इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट के कारण। तो हमारे घरों में बहुत सारे डिवाइसेस हैं बच्चों जिसमें हीटिंग इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट के कारण बहुत सारा ऊर्जा का क्या होता है, ह्रास होता है, या बोलेंगे बहुत सारा एनर्जी क्या होता है, वेस्ट होता है। तो यहां पर तुम देख सकते हो कि अब हम लोग जो बल्ब यूज करते हैं तो यहां पर CFL बल्ब यूज करते हैं। यहां देख सकते हो ये CFL बल्ब है बच्चों, या फिर क्या है, LED बल्ब है। यहां देख सकते हो जो LED बल्ब है इसमें LED बल्ब्स लगे रहते हैं और इसका हम लोग यूज करते हैं। तो यहां देखोगे जो CFL बल्ब है तो CFL हम लोग क्या बोलते हैं, कॉम्पैक्ट फ्लोरोसेंट लैम्प। तो कॉम्पैक्ट फ्लोरोसेंट लैम्प जो बच्चों हम लोग यूज कर रहे हैं उससे क्या होता है, हीटिंग इफेक्ट कम पैदा होता है और कम अमाउंट ऑफ एनर्जी का वेस्ट होता है और अच्छा लाइट हम लोगों को मिलता है। तो अब हीटिंग इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट का फायदा देखना चाहते हो तो यहां जो मैंने फ्यूज बताया उसको तुम देख सकते हो। तो मान लो कि यहां पर सॉकेट में तुम्हारा वायर लगा है और यहां तुम्हारा टीवी लगा हुआ है और इन्हीं के बीच में हम एक क्या लगा देते हैं, फ्यूज को लगा देते हैं। तो ये फ्यूज क्या करता है, मान लो कि इस टीवी को 1 एम्पीयर का करंट चाहिए तो ये फ्यूज क्या करेगा, उसको 1 एम्पीयर का करंट फ्लो करा रहा है। लेकिन बच्चों यदि यहां बहुत ज्यादा मान लो कि करंट आना शुरू हो जाता है किसी कारण से, जैसे शॉर्ट सर्किट से या ओवरलोड से, तो उस टाइम में क्या होगा, ये जो है वह हीटिंग इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट के कारण फ्यूज क्या हो जाएगा, ये गल जाएगा, यानी कि ब्रेक हो जाएगा। और जब ये ब्रेक होगा तो मान लो कि यहां 5 एम्पीयर का करंट अचानक फ्लो होना शुरू हो गया जिससे ये टीवी क्या हो सकता था, खराब हो सकता था। तो उसी टाइम में यहां फ्यूज क्या हो गया, गल गया, जिससे कि यहां पर ये ब्रेक हो गया और हमारा टीवी के पास 5 एम्पीयर का करंट नहीं फ्लो हो रहा है। इसलिए टीवी क्या हो जाता है, बच जाता है, उसको कोई प्रॉब्लम नहीं होता है, उसमें कोई खराबी नहीं आती है। तो बच्चों ये कैसे हो पाया, इस फ्यूज के कारण हुआ। इसका मतलब ये जो फ्यूज है बच्चों हमारे टीवी को या अदर जो अप्लायंसेस हम लोग घर में यूज करते हैं उसको ये क्या करता है, सुरक्षित रखता है। आजकल क्या होता है, इस फ्यूज के जगह मिनिएचर सर्किट ब्रेक्स का यूज होता है जिसको हम लोग बोलते हैं MCBs। तो इसका उपयोग घरों में होने लगा है मेन स्विच में। तो यदि कभी हैवी करंट आता है तो इसके द्वारा हमारे घर में जो भी अप्लायंसेस लगे हैं उनकी सुरक्षा हो जाती है। तो इसे भी तुम याद कर सकते हो या फिर याद ही कर लो क्योंकि ये भी एग्जाम में पूछा जा सकता है। तो बच्चों अब यहां पर हम लोग को सोचना है कि ये जो हैवी करंट फ्लो होता है वो कैसे हो जाता है। तो कभी कभी क्या होता है, लाइव वायर बच्चों न्यूट्रल वायर के कांटेक्ट में किसी कारणवश आ जाता है। तो जब लाइव वायर न्यूट्रल वायर के कांटेक्ट में आएगा तो वहां हैवी करंट फ्लो होना शुरू हो जाता है और इसे हम लोग क्या बोलते हैं बच्चों, शॉर्ट सर्किट भी बोलते हैं। या कभी कभी क्या होता है बच्चों, एक ही सॉकेट में बहुत सारा वायर लगा दिया जाए, बहुत सारा अप्लायंसेस लगा दिया जाए तो क्या होता है, वहां पर बहुत ओवरलोड हो जाता है जिस कारण से भी वहां पर बहुत हैवी अमाउंट ऑफ करंट फ्लो होना शुरू हो सकता है और फिर बहुत क्षति वहां पर हो सकती है। तो इस कारण से इसको हमारे घर में जो भी डिवाइसेस लगे हैं, जो भी अप्लायंसेस लगे उनको बचाना जरूरी है। तो उसको इस तरीके से हम लोग बचा सकते हैं और ये हम लोग कैसे कर पा रहे हैं बच्चों, हीटिंग इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट के कारण ही कर पा रहे हैं। इसका मतलब ये कितना उपयोगी है हमारे लिए। थोड़ा सा इससे हानि भी होता है लेकिन ये काफी उपयोगी है। उपयोगी एक तरह से और है क्योंकि इसका उपयोग करके हम लोग गीजर, टोस्टर, हीटर कितना सारा चीज बना पाए हैं और उसका हम लोग उपयोग कर पाते हैं। तो बच्चों अब हम लोग अपने नेक्स्ट टॉपिक की ओर बढ़ते हैं और नेक्स्ट टॉपिक तुम देख सकते हो, मैग्नेटिक इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट।
तो क्या इलेक्ट्रिक करंट से मैग्नेटिक इफेक्ट भी पैदा किया जा सकता है? बिल्कुल पैदा किया जा सकता है। तो ये मैग्नेटिक इफेक्ट क्या होता है वह मैं बता रहा हूं। तो बच्चों तुमने मैग्नेट देखा है, मैग्नेट तुम बहुत बार मैग्नेट से खेलते भी हो, और आप जानते हो क्या कि ये जो मैग्नेट है इसमें दो पोल्स होते हैं। ये देखो ये बार मैग्नेट है, और इस बार मैग्नेट में कितना पोल होता है? दो पोल होता है। एक होता है नॉर्थ पोल और दूसरा क्या होता है? साउथ पोल। तो बच्चों यदि तुम्हारे पास बार मैग्नेट होगा तो तुम बहुत बार इस बार मैग्नेट से खेलते भी होगे। जैसे कि देखो मान लो कि ये बार मैग्नेट है, इसका ये नॉर्थ पोल है और इसका क्या है? साउथ पोल। ये है नॉर्थ पोल और ये क्या है? साउथ पोल। तो जब हम लोग साउथ पोल को और नॉर्थ पोल को एक साथ लाएंगे तो देखेंगे कि ये क्या हो रहा है? अट्रैक्ट हो रहा है। और जब सेम पोल को यानी मान लो नॉर्थ और नॉर्थ को लाएंगे तो ये क्या होगा? एक दूसरे से रिपेल करेगा। तो ये तुमने बहुत बार खेला भी होगा घर में। क्या खेला होगा तुम लोग कि यदि मान लो कि यहां नॉर्थ पोल है और यदि हम लोग साउथ पोल और नॉर्थ पोल इस प्रकार से अरेंज करेंगे एक बार मैग्नेट को, तो बच्चों ये बार मैग्नेट क्या होता है? एक दूसरे से सटने लगता है। और जब यहां समान पोल को लाएंगे, मान लो यहां नॉर्थ पोल है और यहां साउथ पोल है, तो ये क्या करने लगता है? एक दूसरे से रिपेल करने लगता है। ये तुमने देखा है या नहीं देखा है? इसका मतलब तुमको मैग्नेट के बारे में जानकारी है। तो मैग्नेट, ये जो बार मैग्नेट होता है बच्चों, उसमें दो पोल होगा, एक होगा नॉर्थ पोल और दूसरा क्या होगा? साउथ पोल। अब चलो, अब इसी से रिलेटेड एक और मैग्नेट के बारे में मैं बता रहा हूं। तो यहां पर तुम देखोगे एक टाइनी मैग्नेट रहेगा इस तरीके से। मान लो कि एक टाइनी मैग्नेट है, दिख रहा है? ये क्या है? टाइनी बार मैग्नेट इस तरीके से लगा हुआ है, और ये क्या है? एक केस में इस प्रकार से लगाकर रखा जाता है। तो इसे हम लोग क्या कहते हैं पता है बच्चों? इसे हम लोग बोलते हैं कंपास। क्या बोलते हैं इसे बच्चों? कंपास। तो कंपास तुमने देखा होगा, तुम्हारे स्कूल में शायद इसे दिखाया गया होगा। तो कंपास में कुछ खास चीज नहीं रहता है, उसमें एक छोटा सा नीडल के जैसा क्या रहता है? बार मैग्नेट रहता है, और ये बार मैग्नेट लगा रहेगा इसमें। और इसकी क्या खासियत है तुम्हें पता है क्या? कि ये हमेशा नॉर्थ साउथ डायरेक्शन को ही दिखाता है। तो जब भी बार मैग्नेट को हम रखेंगे तो इस प्रकार से अरेंज रहेगा कि एक साइड उसका नॉर्थ की ओर होगा, तो ऑब्वियस है कि उसका जो पिछला भाग होगा वो क्या बताएगा? साउथ को बताएगा। तो मान लो यहां नॉर्थ को ये बता रहा है तो ऑब्वियस ये क्या बताएगा? साउथ को बताएगा। इसे हम लोग दिशा सूचक यंत्र भी कहते हैं। मतलब इसे क्या बोलते हैं हम लोग? कंपास बोलते हैं, जो कि डायरेक्शन को भी बताता है। मतलब यदि इसको इस तरीके से रखा जाए तो इसका जो यहां नीडल है वो हमेशा हमेशा नॉर्थ और साउथ की ओर मुड़ जाता है। मतलब ये हमेशा नॉर्थ डायरेक्शन और साउथ डायरेक्शन को ही बताता है। तो इससे फिर बाकी दिशा यानी बाकी डायरेक्शन को भी हम लोग पता कर पाते हैं। तो तुम्हें अब समझ में आ गया कि दिशा को जानने के लिए, डायरेक्शन को जानने के लिए, डायरेक्शन की जानकारी के लिए हम लोग इस कंपास नीडल का उपयोग करते हैं। तो अब मैं तुमसे कुछ क्वेश्चन पूछ रहा हूं, तुम बताना कि मान लो यहां पर ये इस तरीके से कंपास नीडल है, अब इसके पास में एक यहां पर बार मैग्नेट को लाऊं बच्चों। क्या लाऊं? बार मैग्नेट। तो क्या यहां पर ये जो कंपास नीडल है उसमें डिफ्लेक्शन होगा? डिफ्लेक्शन का क्या मतलब है? वो इस तरीके से मूव करेगा? बिल्कुल करेगा। मैंने तुम्हें बताया कि जब एक मैग्नेट को दूसरे मैग्नेट के पास लाया जाता है तो वो एक दूसरे से या तो पास में आते हैं या फिर क्या होते हैं? दूर जाते हैं। तो इस तरीके से उनमें डिफ्लेक्शन देखा जा सकता है। जैसे मान लो ये बड़ा मैग्नेट है, ये छोटा मैग्नेट है, तो बड़े मैग्नेट को छोटे मैग्नेट के पास इधर इस साइड से लाया जाए तो इसमें कुछ ना कुछ क्या होगा? यहाँ ये हिलेगा डुलेगा इस तरीके से। ये क्या होगा? ये डांस करना शुरू कर देगा। ऐसा भला क्यों होगा? क्योंकि ये भी मैग्नेट है और ये भी मैग्नेट है, तो दोनों में क्या होगा? परस्पर कुछ ना कुछ प्रक्रिया होगा, जिस कारण से यहां पर तुमको ये हिलता डुलता नजर आएगा। ये तुमने समझ लिया? मैग्नेट के बारे में समझ में आ गया। तब चलो अब हम लोग इलेक्ट्रिक करंट और मैग्नेटिज्म, इसका क्या रिलेशन है, इसको पढ़ते हैं। तो यहां पर हम लोगों को अब क्या करना है? एक यहां पर एक्टिविटी करना है। यहां देख सकते हो तुम। अब तो ये तुम्हें पता है क्या है? बताओ। ये वायर है, ये क्या है? करंट का सोर्स है। बताओ क्या है? ये सेल है। और ये क्या हो गया यहां पर? ये हो गया की, मतलब यहां पर स्विच हो गया। ये ऑन है या ऑफ है? बताओ। ये ऑफ है।
यहाँ पे बल्ब है। अब यहाँ पर मैंने क्या और रखा है या फिर तुम्हें क्या रखना है, ये देखो यहाँ पे माचिस का एक डिबिया है। इस तरीके से तुमको माचिस का एक डिबिया रखना है बच्चों, और माचिस के डिबिया के चारों ओर वायर को लपेट देना है। और इस माचिस के डिबिया के अंदर क्या रखना है पता है तुम्हें? इस कंपास को रख देना है। ये देखो, ये जो कंपास दिख रहा है तुम्हें, इस कंपास को उसके अंदर रख देना है। इतना व्यवस्था कर लिया। अब क्या करना है? अब यहां से स्विच ऑन कर देना है। तो बताओ, जैसे ही स्विच ऑन होगा बच्चों, यहां स्विच ऑन होगा, इस वायर से क्या पास होगा? करंट। तो बच्चों तुम्हें पता है, यदि वायर से करंट पास हो रहा होता है तो उसके चारों ओर एक मैग्नेटिक इफेक्ट पैदा होता है। मतलब वो जो वायर है वह मैग्नेट की तरह बिहेव करता है। तो आखिर इसको हम लोग कैसे जान पाए? तो हम लोग जैसे ही स्विच ऑन करेंगे, यहां जो मैग्नेट रखा गया है, मैग्नेट किस में है बताओ? कंपास में जो मैग्नेट है वह डिफ्लेक्शन होने लगता है उसमें। और जैसे ही स्विच ऑफ करोगे तो डिफ्लेक्शन एक बार होगा और उसके बाद वो बंद हो जाएगा। तो यह क्या बताता है? यह बताता है कि ये जो वायर है उसमें करंट फ्लो होने के कारण वह मैग्नेट के जैसा बिहेव कर रहा है। देखो कितना सिंपल सा बात मैं बता रहा हूं। ये जो वायर है, इसमें जब करंट फ्लो होता है तो ये एक मैग्नेट की तरह बिहेव कर रहा है, और इसे ही हम लोग क्या बोलते हैं? मैग्नेटिक इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट। फिर से एक तरीके से देख सकते हो, मान लो कि इस वायर में करंट फ्लो हो रहा है और तुम यहां पर कंपास को ले जाते हो, कंपास नीडल को ले जाते हो, तो तुम देखोगे कि इस नीडल में डिफ्लेक्शन होगा। जब ये स्विच ऑन ऑफ होगा तो यहां पर क्या देखोगे? डिफ्लेक्शन देखने को मिलेगा। और ये डिफ्लेक्शन क्या बताता है कि यहां ये जो वायर है, इसमें जब करंट फ्लो हो रहा होता है तो वह मैग्नेट की तरह बिहेव करता है। इसे ही हम लोग क्या कहते हैं बच्चों? मैग्नेटिक इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट। तो हम लोग शुरू में हम लोगों ने क्या पढ़ा था कि एक वायर है, उसमें जब करंट फ्लो होता है तो वो गर्म हो जाता है। इसे हम लोगों ने क्या कहा था? हीटिंग इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट। और अब हम नया चीज पढ़ रहे हैं कि एक वायर है, उसमें जब करंट फ्लो होता है तो वह मैग्नेट की तरह बिहेव करता है। तो उससे हम लोग क्या बोलते हैं? मैग्नेटिक इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट। समझ में आ गया सारा बात? तो चलो यहां पर हम लोग देखते हैं, निडल ऑफ कंपास इज अ टाइनी मैग्नेट। तो जो कंपास का निडल होता है वह क्या होता है? एक टाइनी मैग्नेट होता है, छोटा मैग्नेट होता है जो मैंने बताया। और वो एक छोटा सा बार मैग्नेट होता है, जिसका एक छोर उत्तर ध्रुव की ओर बताएगा यानी कि नॉर्थ पोल बताएगा, तो दूसरा साउथ पोल बताएगा, यानी कि वो नॉर्थ साउथ डायरेक्शन में उसका पॉइंट रहता है। उससे हम लोग दिशा भी जानते हैं। अब देखोगे, नीडल गेट डिफ्लेक्टेड व्हेन कम्स नियर करंट फ्लोइंग वायर। जब नीडल को करंट फ्लोइंग वायर के समीप लाया जाता है तो उसमें डिफ्लेक्शन होता है, जो कि क्या बता रहा है कि जब वायर से करंट फ्लो होता है तो उसमें मैग्नेटिक प्रभाव, मैग्नेटिक इफेक्ट पैदा होता है। अब यहां देख सकते हो, हैंस क्रिश्चियन ओर्स्टेड का ये एक्सपेरिमेंट था। तो ओर्स्टेड ने ही ये एक्सपेरिमेंट को किया था और उन्होंने देखा था कि नीडल क्या होता है? डिफ्लेक्ट करता है। इसके बाद आप देखोगे कि मैग्नेटिक इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट किसे कहते हैं। तो यहां पर क्लियरली लिखा है, व्हेन इलेक्ट्रिक करंट पासेस थ्रू अ वायर इट बिहेव्स लाइक अ मैग्नेट, दिस इज कॉल्ड एज मैग्नेटिक इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट। तो यहां पर जब वायर से करंट फ्लो होता है तो वह एक मैग्नेट की तरह बिहेव करता है, जिसे हम लोग क्या बोलते हैं? मैग्नेटिक इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट। तो बच्चों अब हम लोग पढ़ने वाले हैं इलेक्ट्रोमैग्नेट्स को। तो इलेक्ट्रोमैग्नेट्स क्या है बच्चों? चलो इसको पहले मैं आपको बताता हूं। तो आपको कुछ करना नहीं है, आप देख सकते हो यहां पर इस तरीके से इंसुलेटेड एक वायर लेना है और इसको क्या करना है, इस तरीके से मान लो यहां पर एक इस तरीके से क्वाइल इसको बना देना है। तो जब आप इसको क्वाइल बना दोगे इस तरीके से, बहुत महीन क्वाइल मैं यहां पर बना दे रहा हूं, आप देख सकते हो इस तरीके से ये महीन क्वाइल यहां पर बन जाता है। और इस महीन क्वाइल, ये देखो ये एक बहुत ही क्वाइल की जैसा संरचना हो गया, क्वाइल देख रहे हो। और जब इससे हम इलेक्ट्रिसिटी यहां पर पास कराएंगे बच्चों, इससे क्या पास कराएंगे? इलेक्ट्रिसिटी। यहां देख सकते हो, इससे इलेक्ट्रिसिटी जब पास कराएंगे तो ये जो है एक मैग्नेट की तरह बिहेव करता है और इसे हम लोग क्या बोलते हैं बच्चों? इलेक्ट्रोमैग्नेट कहते हैं। तो जैसे मैंने आपको बताया, आपको क्या करना है, एक एनर्जी सोर्स यहां सेल को ले लेना है और इस तरीके से यहां पर वायर लगा देना है और यहां पर एक इंसुलेटेड वायर का इस तरीके से आपको कुंडली बना देना है, क्वाइल बना देना है।
अब यहां पर आप देखोगे कि ये कॉइल का टर्न्स जितना ज्यादा होता है उतना ही ये स्ट्रॉन्ग मैग्नेट बनेगा, और साथ ही साथ यहां पर जितना ज्यादा यहां पर आप इलेक्ट्रिसिटी प्रवाहित करोगे, इलेक्ट्रिसिटी यहां जितना फ्लो कराओगे उतना ज्यादा ये स्ट्रॉन्ग मैग्नेट बनेगा। और बच्चों यहां मैग्नेट की तरह ये कब काम करेगा, तो जैसे ही यहां स्विच ऑन करेंगे ये मैग्नेट की तरह बिहेव करना शुरू कर देगा, और जैसे ही स्विच ऑफ कर देंगे ये नॉर्मल फिर वायर बन जाएगा। तो ध्यान दो, स्विच ऑन करने पे ये मैग्नेट बन जाएगा, स्विच ऑफ करने पे ये नॉर्मल वायर बन जाएगा, नॉर्मल कॉइल बन जाएगा। तो इसका मतलब क्या है, जैसे इसमें इलेक्ट्रिसिटी प्रवाहित होना शुरू हो जाएगा, जैसे इसमें करंट प्रवाहित होना शुरू हो जाएगा, करंट फ्लो करना शुरू हो जाएगा, तो ये एक मैग्नेट की तरह काम करता है। इलेक्ट्रिसिटी फ्लो करने पर ये मैग्नेट की तरह काम करता है। तो इलेक्ट्रिसिटी प्लस मैग्नेट, इन दोनों को मिलाएंगे तो वर्ड बन जाता है इलेक्ट्रोमैग्नेट। वेरी गुड। तो ये हो गया इलेक्ट्रोमैग्नेट, कि जब इलेक्ट्रिसिटी पास होता है तो मैग्नेट की तरह बिहेव करता है, और इलेक्ट्रिसिटी पास नहीं होता है तो मैग्नेट की तरह बिहेव नहीं करता है। इस प्रकार से यही होता है इलेक्ट्रोमैग्नेट। और बच्चों जानते हो जो इलेक्ट्रोमैग्नेट है उसका उपयोग करके हम लोग परमानेंट मैग्नेट भी बनाते हैं। और बच्चों ये जो इलेक्ट्रोमैग्नेट होता है ये परमानेंट नहीं होता है, ये टेम्पररी मैग्नेट होता है। स्विच ऑन करो मैग्नेट, स्विच ऑफ करो मैग्नेट नहीं है, नॉर्मल वायर है। तो यहां तुम देख सकते हो द कॉइल बिहेव्स लाइक अ मैग्नेट व्हेन करंट फ्लोज थ्रू इट। तो ये कॉइल जो है एक मैग्नेट की तरह बिहेव करेगा जब इसमें करंट फ्लो करेगा, और जैसे ही करंट फ्लो होना बंद होगा ये फिर नॉर्मल वायर हो जाएगा। सच कॉइल आर कॉल्ड इलेक्ट्रोमैग्नेट। तो इस प्रकार का जो कॉइल होगा उसे हम लोग क्या बोलेंगे, इलेक्ट्रोमैग्नेट। तो इलेक्ट्रोमैग्नेट का बहुत सारा यूज है बच्चों। तो यहां देख सकते हो यूजेस, तो तुम्हारे एग्जाम में आएगा कि इलेक्ट्रोमैग्नेट का क्या यूज है। तो यहां देख सकते हो यूज्ड टू सेपरेट मैग्नेटिक मटेरियल फ्रॉम द जंक। तो तुम देखोगे कि यहां बहुत बड़ा एक क्रेन है, और क्रेन में यहां बहुत बड़ा इलेक्ट्रोमैग्नेट है। तो इलेक्ट्रोमैग्नेट में जैसे ही बच्चों यहां स्विच ऑन किया जाएगा, बताओ ये क्या बन जाएगा, मैग्नेट बन जाएगा। और मैग्नेट जैसे ही बनेगा यहां पर जो भी इस तरीके से मैग्नेटिक मटेरियल है वह ऊपर चिपक जाएगा। अब मान लो कि इसको यहां से दूसरे जगह रखना है, मान लो, तो ये क्या करेगा, इसको इधर ले आएगा, इस तरीके से ये क्रेन यहां पर आया। अब ये यहां स्विच ऑफ कर देगा, तो जैसे ही स्विच ऑफ करेगा ये लोहे का टुकड़ा हो गया, और इस तरीके से यहां पर से ये जो सारा सामान है वह नीचे की ओर गिर जाएगा। तो इस तरीके से देखा बच्चों, यहां पर ये जो मैग्नेटिक मटेरियल उसको सेपरेट करने में भी किस चीज का उपयोग होता है, इलेक्ट्रोमैग्नेट का यूज होता है, या फिर इसमें और भी तरीके से उसको काम में लाया जा सकता है, क्योंकि इलेक्ट्रोमैग्नेट परमानेंट मैग्नेट नहीं होता है। स्विच ऑन मैग्नेट, स्विच ऑफ मैग्नेट नहीं है। तो इसका उपयोग और कहां होता है, तो जो डॉक्टर्स हैं वो मैग्नेटिक मटेरियल को, मान लो आंख में कुछ मैग्नेटिक मटेरियल चला गया है तो उसको निकालने के लिए भी इस इलेक्ट्रोमैग्नेट का यूज करते हैं। हमारे घर में जो फैन होता है बच्चों, जो मोटर होता है, उसमें भी किस चीज का उपयोग किया जाता है, इलेक्ट्रोमैग्नेट का उपयोग किया जाता है। ठीक इसी प्रकार से बहुत सारे से टॉयज होते हैं, खिलौने होते हैं जिनमें इलेक्ट्रोमैग्नेट का उपयोग किया जाता है। ठीक इसी प्रकार से इलेक्ट्रिक बेल होता है, टन 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 टन, उसमें भी इलेक्ट्रोमैग्नेट का उपयोग किया जाता है। तो चलो हम लोग इलेक्ट्रिक बेल की अब संरचना को देखते हैं। तो बच्चों अब हम लोग क्या पढ़ेंगे, अब हम लोग इलेक्ट्रिक बेल के स्ट्रक्चर और फंक्शन को पढ़ेंगे। तो बहुत ही आसान है, तुम्हें एक बात याद रखना है कि इलेक्ट्रोमैग्नेट कैसे बनता है। बताओ कैसे बनता है, तो कॉइल में जब करंट फ्लो होगा तो वो एक इलेक्ट्रोमैग्नेट की तरह बिहेव करेगा, और कॉइल में जब करंट फ्लो होना बंद हो जाएगा तो वो फिर मैग्नेट नहीं रहेगा, और जब वो मैग्नेट बन जाएगा तो वो क्या करेगा, मैग्नेटिक सब्सटेंसेस को अट्रैक्ट करता है। तो यहां पर देख सकते हो इसके स्ट्रक्चर को, तो यहां पर एक देख रहे हो गोंग लगा हुआ है। सबसे पहले यहां से शुरू करते हैं, यहां आयरन पीस है, इसमें कॉइल लगा हुआ है। देख लो ये आयरन पीस में क्या लगा हुआ है, कॉइल लगा हुआ है। तो ये जो कॉइल है बच्चों ये कैसा बिहेव करेगा, एक इलेक्ट्रोमैग्नेट की तरह बिहेव करेगा। कब बिहेव करेगा, जब इसमें करंट फ्लो होगा तब। और करंट फ्लो होने के लिए बच्चों ये जो सर्किट है उसको क्लोज होना चाहिए, ये याद रखना, पहले ही मैंने पढ़ाया है। तो यहां पर देख सकते हो, इसके बाद यहां एक स्विच लगा हुआ है, और इस तरीके से यहां सेल लगा हुआ है, और यहां एक स्क्रू लगा है जिसको हम लोग बोलते हैं कॉन्टैक्ट स्क्रू।
और इसी के साथ यहां पर देख सकते हो एक आयरन स्ट्रिप में हैमर को लगाया गया है। तो जो टन टन का आवाज आएगा जब ये हैमर इसको गॉन्ग को मारेगा तो टन टन का आवाज आएगा। तो देखो ये काम कैसे करता है, अभी देखना तुम क्या हो रहा है यहां पर ये जो तुमको हैमर दिख रहा है वह इसके जैसे ही कांटेक्ट में आएगा, देखना यहां पर जैसे ही कांटेक्ट में आएगा तो ये सर्किट क्या हो जाएगा, पूरा क्लोज हो जाएगा। और जैसे ही बच्चों ये सर्किट क्लोज हो जाएगा तो ये क्या करेगा, एक इलेक्ट्रोमैग्नेट की तरह बिहेव करेगा। देखो ये जो पोर्शन है वो क्या बन जाएगा, एक इलेक्ट्रोमैग्नेट बन जाएगा। और जैसे ही ये इलेक्ट्रोमैग्नेट बनेगा बताओ क्या करेगा, ये इसको खींचेगा, जैसे ही खींचेगा ये टन, यहां पर क्या होगा, टन से आवाज करेगा। तो जैसे ही इधर खींचेगा बच्चों तो इससे इसका कांटेक्ट क्या हो जाता है, टूट जाता है और ये फिर वापस पीछे की ओर आ जाएगा। अब जब वापस पीछे की ओर आ जाएगा बच्चों तो फिर से इसको कांटेक्ट होगा और फिर से यहां करंट फ्लो होना शुरू होगा और ये क्या बन जाएगा, एक इलेक्ट्रोमैग्नेट बनेगा। जैसे ही इलेक्ट्रोमैग्नेट बनेगा इसको खींचेगा और जैसे ही ये इसको खींचता है यहां पर करंट का फ्लो रुक जाएगा, क्योंकि देखो यहां पर ये कनेक्शन कट गया है। अब जैसे ही ये खींचेगा इसका कनेक्शन क्या हो गया, कट गया, तो ये इलेक्ट्रोमैग्नेट नहीं है तो ये इसको फिर बोलेगा कि जाओ अपने पोजीशन पे जाओ। तो ये फिर अपने पोजीशन पे जैसे ही आएगा ये फिर से सट जाएगा, जैसे ही सटेगा ये इलेक्ट्रोमैग्नेट बनेगा, ये खींचेगा, जैसे ही ये खींचेगा तो बताओ कनेक्शन कट गया तो इलेक्ट्रोमैग्नेट नहीं रहा तो बोला कि जाओ वापस जाओ, जैसे ही वापस जाएगा फिर सट जाएगा। समझ में आया क्या? तो यही प्रोसेस लगातार चलते जाएगा और यहां पे टन 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 का आवाज आएगा। इस प्रकार से इलेक्ट्रोमैग्नेट फंक्शन करता है। तो बच्चों मैंने ये पूरा चैप्टर तुम्हें पढ़ा दिया, यदि कुछ तुम्हें प्रॉब्लम हो तो तुम कमेंट बॉक्स में लिख सकते हो और आगे भी बहुत सारे चैप्टर्स मैं पढ़ा रहा हूं तो तुम सिलेबस के अकॉर्डिंग बोलते जाओ कि कौन सा चैप्टर तुम्हें अभी पढ़ने का जरूरी है, तो उसी चैप्टर को मैं यहां पर पढ़ाऊंगा। तो मैं मिल रहा हूं तुमसे नेक्स्ट वीडियो में। तो तुम क्या करो, तुम हमारे प्लेलिस्ट में जाओ और प्लेलिस्ट में बहुत सारे और भी वीडियोस हैं, उन्हें भी तुम देख सकते हो। थैंक यू।